चीन में कड़े लॉकडाउन के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शन अब और बड़ा हो गया है। चीन में प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। चीन में बीजिंग, शंघाई समेत कई बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिनपिंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए शी जिनपिंग की सरकार अब तानाशाही दिखाने लगी है। शंघाई में पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें शंघाई की हैं जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और तभी पुलिस उन्हें हटाने में लग गई और लोगों को घसीट कर वहां से हटा दिया गया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और अब विरोध की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पहली तस्वीर है किस तरह से प्रदर्शनकारियों को पुलिस घसीट कर वहां से ले जा रही है। चीन में इस तरह का विरोध प्रदर्शन ये कोई आम बात नहीं है। शी जिनपिंग की सरकार के खिलाफ वहां पर इस तरह का विरोध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है। आम लोगों को तो छोड़िए, पत्रकारों को भी किस तरह से पुलिस पीटती हुई नजर आती है, घसीटती हुई नजर आती है। ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं। तो चीन में कहां-कहां हो रहा है प्रदर्शन, जरा चीन के नक्शे पर समझिए। सबसे बड़ा प्रदर्शन तो चीन की राजधानी में ही हो रहा है, बीजिंग में, इसके अलावा शंघाई में, साथ ही साथ वुहान, चेंगडू और शियान, ये वो इलाके हैं जहां पर चीन में इस वक्त सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। शी जिनपिंग की सरकार के खिलाफ, शी जिनपिंग के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन चीन में। और शंघाई में एक विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे एक विदेशी पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी पिटाई कर दी गई। यह पत्रकार ब्रिटेन के एक चैनल के लिए प्रदर्शन की कवरेज करने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था। विदेशी पत्रकार को पुलिस ने पकड़ लिया, कवरेज के दौरान उसे पकड़ लिया गया, उसे कवर नहीं करने दिया गया। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं जब पत्रकार को गिरफ्तार किया जा रहा था। देखिए कैसे इस जर्नलिस्ट को जमीन पर लेटा दिया गया, उसे हथकड़ी से एक तरफ कर दिया, क्या हथकड़ी बांधकर उसे एक तरफ ले जाया जा रहा। ये विदेशी पत्रकार चीन में विरोध प्रदर्शनों की कवरेज कर रहा था। तो चीन से इस वक्त की 10 बड़ी खबरें क्या है ये आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि चीन के कई प्रांतों में इस वक्त एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि शंघाई और बीजिंग में हजारों लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। शंघाई में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत तक की नौबत आ गई। शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग की जा रही है, चीन के राष्ट्रपति निशाने पर हैं। वुहान में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। कोरोना पर सख्ती की वजह से लोग नाराज हैं। 3 साल हो गए इस तरह की सख्ती में उन्हें जीते हुए। शंघाई में विदेशी पत्रकार की पिटाई तक कर दी गई। एक दिन में यहां 39,506 कोरोना के नए मामले आए हैं। आप सोचिए, करीब 40,000 केस कोरोना के अब भी आ रहे हैं।
चीन की हर एक यूनिवर्सिटी में रात भर प्रदर्शन हो रहा है। हाथ में खाली कागज लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पाबंदियां इतनी सख्त हैं कोरोना की वजह से कि चीन के लोग सड़कों पर आ गए। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। रोविंदर सचदेव विदेशी मामलों के जानकार हैं, दीपक वोरा पूर्व राजनयिक हैं, सुरेश गोयल पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा साहब, ये तस्वीरें शी जिनपिंग के खिलाफ इस तरीके का विरोध प्रदर्शन, ये तस्वीरें चीन से बिल्कुल भी आम बात नहीं है। ये बहुत अलग तरह की परिस्थिति बन गई है चीन में। दीपक जी, रोविंदर, यही सवाल मेरा आपसे है। ये तस्वीरें चीन की हैरान करती हैं आपको? जी हाँ, डेफिनेटली बहुत हैरान करती हैं। अभी मैं यही सोच रहा था, मेरे ख्याल से कंपैरिजन शायद अभी नहीं है, बट चाइना में तियाननमेन स्क्वायर में जो प्रोटेस्ट हुई थी 1989 में, मेरे ख्याल से उसके बाद से अभी तक शायद इस तरह की प्रोटेस्ट चाइना में नहीं देखी गई है। वन सेकेंडली, जैसे आप कह रहे हैं, देखिए ये शुरू तो हुआ है कि भाई वुहान का लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो इन्होंने करी है, जो भी, बट धीरे धीरे ये जो स्लोगन्स आने शुरू हुए हैं वो आने शुरू हुए हैं अगेंस्ट शी के भी। पहले तो बात हो रही थी कि भाई ये जो कोविड के जो लॉकडाउन है, इतनी सख्त कंडीशंस है, इनको हटाया जाए। उसके बाद अब ये भी बातें होने लगी हैं, या प्रोटेस्ट में जो कहा जा रहा है, डाउन विद डिक्टेटर, डाउन विद शी। और जो ये लोग जो ब्लैंक पेपर होल्ड कर रहे हैं, जो आप बता रहे थे, लोग इसलिए होल्ड कर रहे हैं कि भाई चाइना में सेंसरशिप है। वो कहते हैं अगर हमें ब्लैंक कागज पे कुछ लिखा ही नहीं तो आप क्या सेंसर कर लोगे, राइट? तो ये एक अलग, एक यूनिक सा फॉर्म है प्रोटेस्ट का कि आप हमारी आवाज नहीं सुनते हो। यानी कि रोविंदर, आप ये कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर शुरुआत भले हुई हो प्रदर्शन की, लेकिन असल में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो शी जिनपिंग को लेकर है, वो तानाशाही रवैये को लेकर है। सुरेश गोयल, आप भी इस बात से सहमत हैं? देखिए, बहुत फर्क है कि शी जिनपिंग से असहमति है या उनके ऊपर गुस्सा है। बात यह है कि ये जो चाइना में हो रहा है कोविड, जीरो कोविड के जो रूल्स है उसके अगेंस्ट ये बढ़ते चले जा रहे हैं पहले से। लेकिन अगर शी जिनपिंग का रवैया देखें, उनका जो सोचने का तरीका देखें, उन्होंने अभी तक काफ़ी इफेक्टिव ढंग से इनको कंट्रोल किया है। शंघाई में, हनान में जो बैंकिंग राइट्स हुए थे, कहीं थोड़ी ढील दी, कहीं वो पुलिस का इस्तेमाल किया। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर भी गुस्सा जो है जीरो कोविड के रूल के खिलाफ है, लेकिन शी जिनपिंग या कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ ये गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं है। ये डाउनविद बोल रहे हैं, लेकिन गुस्सा सिस्टम के खिलाफ है, ये जो रूल्स है उनके खिलाफ है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में अगर शी जिनपिंग ने अपना थोड़ी सी ढील दी, थोड़ा सा जैसा रवैया अपनाया है, कि ये ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। लेकिन गोयल साहब, आपको लगता है कि जिनपिंग के सामने विकल्प कोई नहीं? 30 से 40 हजार केस अगर हर दिन कोरोना के अब भी आ रहे हैं तो कोई विकल्प बचा नहीं उनके पास। देखिए, विकल्प तो हमारे यहाँ भी एक टाइम था कि हर रोज 1 लाख के करीब केस आया करते थे, लेकिन हमारी जो कोविड पॉलिसी थी वो जीरो कोविड पॉलिसी होते हुए भी ऐसा नहीं था कि पुलिस को बुला करके बिल्कुल आपने बंद कर दिया, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, खाना नहीं आ पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। तो जो अभी हो रहा है, इनकी चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। एकदम कह सकते हैं कि लोगों का ध्यान रखने की बजाय लोगों को बंद किया जाता है ताकि और लोग इन्फेक्ट ना हो। तो मेरे ख्याल है फ़र्क है, ये ऑप्शंस होते हैं। लेकिन चाइना में आप कह रहे हैं कि ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। रोविंदर, आपको भी लगता है कि पाबंदियां होना एक अलग बात है, लेकिन 2020, फिर 2021 और अब 2022 का अंत हो रहा है। 3 साल तक अगर इस तरह की पाबंदियां रही, और अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा पाबंदियां हैं कि लोगों को लग रहा है कि वो किसी जेल में रहते हैं। जी हाँ, वो तो है। ये अभी नहीं, अभी जो ये लोग उतरे हैं, देखिए ये जो इंसिडेंट शुरू हुआ ये उरुमची में हुआ, शिनजियांग प्रोविंस जहाँ उइगर्स रहते हैं, राइट? वहाँ पे एक बिल्डिंग में आग लगी, 10 लोग मर गए और फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंच नहीं पाई क्योंकि जीरो कोविड के कारण इतनी पाबंदी कुछ थी। इसके चलते प्रोटेस्ट शुरू कहाँ हुई? शंघाई में। ओके, और शंघाई में अभी नहीं, कुछ महीनों पहले 2 महीने तक पूरा का पूरा शंघाई एकदम लॉकडाउन बंद रहा था। ओके, तो ये जो प्रोटेस्ट चल रही है, एग्री विद एम्बेसडर गोयल की ये जीरो कोविड को लेके चल रही है, पर देखिए जब जीरो कोविड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं तो बीच बीच में अब सिस्टम जो है, कम्युनिस्ट पार्टी है और शी जिनपिंग है, तो उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ स्लोगन्स आ रहे हैं। वो बात अलग है कि चाइनीज लोग ओवरऑल टोटलिटी में
शी जिनपिंग या कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नहीं है अभी, ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम मेरा कहना है कि ये आवाजें आप जो देख रहे हैं वो उस तरह की भी आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, जब भीड़ बनती है, डेमोन्स्ट्रेशन होती है, आपको कोई ना कोई सिंबल चाहिए होता है जिसके खिलाफ स्लोगन उठाने, अपना गुस्सा व्यक्त करना। तो जीरो कोविड पॉलिसी डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रिक्ट है चाइना की। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जीरो कोविड पॉलिसी है वो उसके खिलाफ विरोध हो रहा है, लेकिन गुस्सा शी जिनपिंग की नीतियों के खिलाफ भी है। दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। दीपक जी, यहाँ दो अलग अलग तरह के मत है। रोबिंदर कह रहे हैं कि भले ही कोविड को लेकर यह विरोध शुरू हुआ है, लेकिन असल नाराजगी शी जिनपिंग की नीतियों को लेकर भी है। गोयल साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये कोविड का ही विरोध है। जितनी सख्त पाबंदियां हैं, जितने स्ट्रिक्ट इस वक्त सरकार हो गई है, लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या नजर आता है आपको, असल स्थिति क्या है? आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया शानदार चैनल पर शरीक होने का, जो आपके विशेषज्ञ हैं और आप सबसे मैं सीखता हूं। उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है और मैं ये नहीं कह सकता मेरे कलीग अम्बेसडर गोयल सही कह रहे हैं या रविंद्र साहब। एक चीज बताना चाहता हूं सर, मैं बहुत दूर हूं इस समय देश की राजधानी से, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। 1956 में, एक सुन लीजिएगा इसको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन में निकिता क्रुश्चोव साहब थे, उन्होंने कहा था कि जोसेफ स्टालिन बदमाश था, उसको डिनाउंस किया था। कल्ट पर्सनालिटी बनाया था, सचदेव साहब ये जानते हैं। 20th क्वालिटी तो हमेशा के लिए चलना चाहिए, आप फर्क देख लीजिएगा। जीरो कोविड पॉलिसी जिसकी ये बात कर रहे हैं, इट इज अ डिजास्टर सर। दुनिया में कहीं पर, और मैं बहुत से डॉक्टर से बात करता हूं, इसका कोई असर नहीं होता। याद है हमने भी ये किया था 2020 में। देयर इज नो साइंटिफिक डेटा कि इससे कुछ फर्क पड़ता है। कारण क्यों कर रहा है जीरो कोविड? क्योंकि उनकी जो वैक्सीनेशन है वो नहीं हुई है उस लेवल तक, उनके सीनियर सिटीजन्स को उनको खतरा है, क्योंकि चाइनीज ने अलाउ नहीं किया था फॉरेन वैक्सीन को। उनकी अपनी वैक्सीन गार्बेज है, कोई उसका प्रयोग नहीं करता। तो ये जो अब जीरो पॉलिसी है, ये बहुत नुकसान पहुंचा रही है। वो अपनी इकोनॉमिक फिगर्स नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें डर है कि लोग नाराज होंगे। लेकिन ये सही है, शुरुआत कहीं होती है, अंत कहीं और होता है। और मुझे अब लगता है सर, मुझे लगता है कि अब अंत की शुरुआत हो रही है टाइट कम्युनिस्ट सिस्टम के लिए चाइना में। गोयल साहब, आपको भी लगता है ये जो टाइट कम्युनिस्ट सिस्टम है, इसके लिए भी एक खतरे की घंटी बज गई है, जैसा कि वोरा साहब कह रहे हैं? 1988 के आसपास में जब ये थिएनान के झगड़े शुरू हुए थे, तब भी लोगों ने ये अंदाजा लगाया था कि अब ये कम्युनिस्ट पार्टी के लिए खतरा बन गया है। लेकिन वो खतरा नहीं बना, क्योंकि लोगों की समझ में थोड़ा सा एक फर्क था। जो कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल है चाइना में, वो खाली पुलिस स्टेट का कंट्रोल नहीं है। ज्यादातर पॉपुलेशन ये समझती है कि कम्युनिस्ट पार्टी से उनको फायदा हुआ है, इकोनॉमिकली फायदा हुआ है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में फायदा हुआ है, तो जल्दी चेंज करने की गुंजाइश कम है। और जैसे कहा था कि अगस्त में बैंकिंग झगड़े हुए थे, तब भी यही एक अंदाजा लगाया गया कि अब ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बदलने का वक्त आ गया है। ये तो देखिए, वो वक्त लगता, क्यों हम चाहते हैं कि वो बदल जाए, तो हम ऐसा वो जो है अंदाजा लगाते रहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि अभी इतनी जल्दी वहां पर कोई बदलाव आने वाला है। शी जिनपिंग काफी शातिर लीडर है, काफी चतुर लीडर है। वो दोनों चीजें कंबाइन करके कि कहीं थोड़ी सी ढील देंगे, पुलिस का काम लेंगे ताकि जो ड्राइव ज्यादा आगे ना बढ़े, कुछ लोग खुश हो जाएं। उनके पास काफी तरकश में तीर हैं और वो संभाल लेंगे, जहां तक मेरे को लगता है। जी ठीक है, वो संभाल तो लेंगे, लेकिन रोबिंदर, हम भी जानते हैं कि चाइना से इस तरह का विरोध की तस्वीरें सामने आना कोई आम बात नहीं है। इतना आसान नहीं है विरोध करना, और वो विरोध की तस्वीरें दुनिया तक पहुंच भी जाएं, वो चर्चा का विषय भी बन जाएं। चीन ये कतई नहीं चाहता। जी हाँ, चाइना ये कतई नहीं चाहता। एंड एक्चुअली आई फुल्ली एग्री विद एम्बेसडर गोयल। मेरे ख्याल से हम सब ये नहीं कह रहे कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी या शी जिनपिंग को कल धक्का देकर उतार दिया जाएगा, बट यस, हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, ये केवल ये नहीं है कि कोविड पॉलिसी को लेके, इसमें बीच बीच में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ भी शब्द आ रहे हैं। बट एक चीज और ध्यान रखिए, जो एम्बेसडर गोयल भी कह रहे हैं, चाइना में कोई सरकार नहीं है टेक्निकली। चाइना की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो इट्स द कम्युनिस्ट पार्टी विच कंट्रोल्स द कंट्री। ओके, तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग का बहुत पूरी की पूरी पकड़ है।
बट यस, इवन पूरी की पूरी पकड़ होती है तब भी कई बार आपके खिलाफ कुछ प्रदर्शन हो जाते हैं। तो ये उस तरह का माहौल हो रहा है जीरो कोविड को लेकर। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।